नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हमने एक नया अध्याय शुरू किया है और अध्याय का नाम है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक ये बहुत बार इसमें मैंने वही प्रश्न ऐड किए हुए हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या जिनकी पूछने की संभावना सबसे अधिक है। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो क्या आप जानते हैं कि जंगलों के अंदर कुछ ऐसे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पेड़, जानवर और पूरा प्राकृतिक वातावरण कानून द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इन्हें ही कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। ये तो मतलब पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे कि ये इतने राष्ट्रीय उद्यान है या इतना इसका क्षेत्रफल है या इतना इसको ये कहा जाता है, ये तो याद कर लेंगे। लेकिन ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपका क्लियर कर देता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान बनाने के पीछे का, कि वन्य जीवों का संरक्षण। वन में जितने जीव रहते हैं, जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, जैसे जानवरों का शिकार और खतरे से बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए, ठीक है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है, उत्तराखंड को देव भूमि के साथ साथ वन्य जीवों की भी भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारत के कुछ ऐसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं और प्रसिद्ध जीव हैं, ठीक है, जो बताए गए हैं मैंने इसमें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि उत्तराखंड के जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है, तो कुल राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में 6। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका क्षेत्रफल 2390.02 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक पेपर में बन गए होंगे, आप देख भी लेना। ठीक है, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष जरूर याद रखना, ये मिलान वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि नंदा देवी और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो फूलों की जो ये है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो ऑप्शन दे देगा, एक नंदा देवी दे देगा और 3 अलग ऑप्शन दे देंगे। तो नंदा देवी है, एक ये फूलों की घाटी है। ठीक है, अब मैं आपको बताते हूँ राष्ट्रीय उद्यान है हमारे 6। वो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 6 हैं। उसमें से पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पढ़ देंगे। इसकी स्थापना 1936 में, अभी मैंने ये बताया है। क्षेत्रफल इसका 520.82, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और संबंधित जिले है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नैनीताल में है और पौड़ी में है। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी इससे पहले जो परीक्षा हुई थी पटवारी की, जो कैंसिल हुई थी, उस परीक्षा में पूछा गया था कि हैली नेशनल पार्क किसे कहा जाता है। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ठीक है, और रामगंगा नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है, ये आप ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करेंगे, उसके बाद गोविंद कुशबिहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये इसका स्थापना वर्ष हो गया। ये इसका क्षेत्रफल 4702 4000 कह रहा हूँ, ये गलत है, 472.08 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तरकाशी में। गोविंद कुशबिहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, और ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत जो गोविंद कुशबिहार राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके नाम पर रखा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए। ये अभी मैंने आपको बता दिया है, नंदा देवी वाला फूलों की घाटी भी बता दिया, ये स्थापना वर्ष। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में है, ये याद रखना। अभी मैंने ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शॉर्ट टर्म से बनाए हुए हैं।
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं एक एक करके आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य परीक्षा में किस प्रकार क्या पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1936 में इसकी स्थापना भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये याद रखना। मैंने इसमें वही फैक्ट जोड़े हुए हैं, इसमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं जुड़े हुए हैं कि जिसके बारे में पूरा डिटेल बताओ ये बताओ। वही फैक्ट इसमें जुड़े हुए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना कि स्थापना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1936 में। ठीक है, यह भारत और एशिया का क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। हो गया 2 क्वेश्चन यहाँ से। फिर पुराना नाम क्या है? हैरी नेशनल पार्क। मैंने अभी बताया आपको ऊपर कि ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, और राम गंगा नेशनल पार्क ये भी है। ठीक है, और 1957 में महान प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट की याद के नाम पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो गोविंद कोसबिहार राष्ट्रीय उद्यान है किसके नाम पर रखा गया है? गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। वैसा ही यहाँ जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो महान प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट की याद के नाम पर इसका नाम ये रखा गया है। इसका क्षेत्रफल ये है 520.882 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी में 3000 ये हो गया। ये अभी मैंने डाटा आपको पेपर बता रखा है कि पौड़ी में 312.86 वर्ग किलोमीटर है तथा नैनीताल में 208.14 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये याद रखना आप। ठीक है, और मुख्य नदी जो बहती है इसमें रामगंगा, कोसी और सोना नदी बहती है। ठीक है, अब आपको मैंने ये बता दिया। इसमें क्या होता है कि कोई पॉइंट जो होते हैं कि 1 अप्रैल 1973 को भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर इसी पार्क से शुरू किया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 1 अप्रैल 1973 का भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर किस पार्क से शुरू किया गया? तो आप क्या बताओगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस उद्यान का प्रवेश द्वार ठिकाना नैनीताल में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, इनकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो क्या देता है कि नैनीताल नहीं देगा। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, ध्यान नहीं आएगा कि है किधर वो देगा ठिकाना, तो ये नाम ही थोड़ा सा अलग लग जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ये समझ लेना, ये याद कर लेना कि प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ठिकाना को कहा जाता है, जो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। इसके बफर जोन में सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल है। ठीक है, अभी मैंने आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बता दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1936 में हुई थी। भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1936 में हुई। ठीक है, भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पुराना नाम क्या है इसका? हैरी नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके नाम पर रखा गया है। ये प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट की याद के नाम पर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल ये याद रख लेना आप। ठीक है, और इसके मुख्य नदी ये हो गया। ठीक है, अभी मैंने तो आपको बता दिया है। अब इसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1982 में स्थान चमोली जिले में हुई है। ठीक है, आप स्थापना वर्ष इसका जरूर याद रखना, क्योंकि स्थापना वर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि 1982 में। जैसे जिम कॉर्बेट की कब हुई? 1936 में। अभी मैंने ऊपर बताया था। तो इस प्रकार से याद रखना है, तभी याद रहता है। अगर आप एक सरसरी निगाहों से देखोगे तो ऐसे में याद नहीं रहता है। इस टाइम तो लग जाएगा आपको कि याद हो गया, लेकिन याद नहीं रहता है। ठीक है, और जो स्थापना है इसकी 1982 में। स्थान क्या है? चमोली जिला। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? 624.60 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। स्थापना इसकी 1982 में है। कहाँ? चमोली में। ये मेन पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि नंदा देवी जो बायो रिजर्व जो ये है, ये बायोस्फीयर वो है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। मुख्य कोर जोन है। ठीक है, नंदा देवी बायो रिजर्व 1988 में है। ये भी याद रखना आप बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व धरोहर एक नंदा देवी हो गया, एक क्या हो गया? फूलों की गाड़ी। अभी मैंने ऊपर बताया था। यह पार्क भारत की दूसरी सबसे छोटी नंदा देवी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, उसके बाद जो भारत की दूसरी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी को कहा गया है, जिसकी जो 7,816 मीटर के चारों ओर ग्लेशियर के बेसिन से फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये मैंने बता दिया आपको
कि जो इस पार्क में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? कंचनजंगा। ठीक है, यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और सिक्किम क्षेत्र में, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अभी और दूसरी तो नंदा देवी मैंने बता दी है, 7,816 मीटर इसकी जो मीटर की ऊंचाई हो गई। ठीक है, पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित है, सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। इस चीज को आप याद रखना। यह किसके संरक्षण के लिए ये प्रश्न बनते हैं? उत्तरी में हिमतेंदुआ और हिमालयन काला भालू मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि इसके अंदर क्या आ गया है, ऐसा नहीं पूछेगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि हिमालयन काला भालू कहाँ, किस मतलब किस राष्ट्र को ध्यान में है, के संरक्षण के लिए है, तो ये आ जाएगा नंदा देवी। ठीक है, तो आपके बोले जो मुख्यालय इसका काम है जोशीमठ में, ये भी याद रखना है। अभी अब इसकी स्थापना कब हुई थी, अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और जो जिम कार्बेट भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अभी 3 और मतलब 4 और राष्ट्रीय उद्यान है, इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, मैं आपको इसका पूरा डिटेल नोट्स भी दे दूंगा। हैंड रिटन नोट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।